तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं है, तो अच्छी बात है। ये सर तो 1B कौन सा क्वेश्चन है सर? एक्सप्लेनेशन तो दें मुझे, 1B क्यों है सर बेटा? 1B इसलिए कि सर पहले लिखा हुआ है कि लेस डेंसर देन एयर है, तो वो अपवर्ड फ्लो, अपवर्ड इफेक्ट क्या कहते हैं, अपवर्ड डिलीवरी देगी, और सॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए हम वाटर वाली ट्यूब में नहीं रख सकते, डिसॉल्व इन वाटर है, इसलिए हमने उसको खाली में रखा हुआ है। अच्छा सॉल्युबल, हाँ जी सर। एक्सीलेंट। सो सर हमने जो एमसीक्यूज वाली वो है वो, हम जी 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 अच्छा सही। वर्कशीट टाइटल इज केमिस्ट्री पास पेपर प्रैक्टिस 2, राइट? केमिस्ट्री पास पेपर प्रैक्टिस हाँ 2, हाँ सही सही खुल गई सर। ठीक है। सर अच्छा, मेरे हिसाब से बी होगा। जी बी है। क्यों है? क्योंकि लेस डेंस देन एयर का क्या मतलब है कि गैस जब भी बनेगी इट विल मूव अपवर्ड्स, तो वो जब ऊपर जाएगी तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहा है डिलीवरी ट्यूब इज बेंड डाउनवर्ड्स, क्योंकि गैस ने तो ऊपर जाना था, गैस नीचे कैसे आएगी? यू गेट दिस? हेलो? जी सर। जी आगे। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं भाई डिजोल्व इन वाटर, इसका मतलब है वाटर सॉल्युबल है, यानी कि अगर हमने ऑप्शन डी की बात की जिसमें आपको नजर आ रहा है कि डिलीवरी ट्यूब बेंट अपवर्ड है, तो वहां पे वाटर सॉल्युबल होगी वो, तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, तो गैस जार में कहाँ से मिलेगी हमें? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा वो होगा 1B। ठीक है, मूविंग ऑन। Which जी सर। mixture can be separated into its components by adding water, stirring and filtration? सर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, मगर इसका मैंने बी करा है, पता नहीं क्यों। ओके, ट्रिकी था। देखिए सुने, सबसे पहले तो हाँ क्वेश्चन के अंदर खुद आंसर शामिल है। इट सेज व्हिच मिक्सचर, मिक्सचर अच्छा की बात कर रहा है। ठीक है, मिक्सचर का मतलब ये होगा कि देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन इट। एसिड होगा, एसिड मिल जाएगा ये उसको। होगा ना। ठीक है, सर मुझे सोडियम क्लोराइड अजीब सा लग रहा मैं है, भी आपको क्योंकि समझाता सोडियम हूँ। क्लोराइड देखिए सुनो, तो। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी लॉजिक लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली स्पीकिंग केमिस्ट्री के सारे जी एलिमेंट्स, सर। सारे कंपाउंड हमें नहीं पता ना, लेकिन हम थोड़ी सी लॉजिक यूज करेंगे। अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, मतलब इसने कहा एडिंग वाटर, स्टिरिंग एंड फिल्टरिंग, तो सिंपली स्पीकिंग फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर रहा है। फिल्ट्रेशन में हम जी सर। फिल्टर पेपर रखेंगे, फनल रखेंगे, उसके थ्रू जैसे चाय चाय छानते हैं, जैसे पत्ती अलग करते हैं, यानी कि जी सर। कुछ चीजें होनी चाहिए जो डिजोल्व होनी चाहिए, जो मिक्स होनी चाहिए, और अच्छा कुछ तो फिर चीजें ये होनी होगा, चाहिए जो डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, जो मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है होगा फिर। पॉइंट? जी सर ये जैसे होगा। चाय को जब छानते हो तो दूध अलग नहीं हो जाता छानने से, पता चले दूध अलग निकल गया, पानी अलग निकल गया, पत्ती अलग हो गई, तो ये छानना जी नहीं सर। हुआ, ये तो चाय बर्बाद हो गई। छानना ये हुआ कि दूध अपनी जगह पे रहे, फर्क सिर्फ इस बात का पड़े, फर्क सिर्फ इस बात चाय का अलग पड़े हो जाए, कि पत्ती अलग हो जाए। आपकी जो पत्ती है वो अलग हो जाए, यानी कि पत्ती ठहरी इनसॉल्युबल, राइट? जी सर। जी सर। लेकिन वो जो मिल्क है और वो जो उसमें कलर आ गया वो सॉल्युबल है। अब जरा जी इस सर। सिनेरियो के तहत हम कुछ ऑप्शंस पे गौर ये करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं होगा, दोनों नहीं एसिड होगा। हैं, दोनों एसिड हैं, सॉल्युबल दोनों होंगे मिलेंगे, पता है क्या बनेगा उसका? इसको कहा जाता सर, है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक्वा रीजिया, इसको कहा जाता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? रॉयल वाटर होता है, रॉयल वाटर बल्कि नहीं, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यानी कि आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ, दोनों एसिड मिलेंगे तो एक खतरनाक एसिड मिलेगा, बनेगा। जी सर। सही है। तो फिल्टर पेपर में मतलब जैसे ही डालेंगे फिल्टर पेपर तो फारिग हो जाएगा। जी सर। सही है। ठीक है, तो यानी कि और दूसरा आपको ये भी बात बताता चलूँ, एसिड के अंदर अगर पानी डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन वगैरह सब चेंज हो जाएगी। जी सर। यानी कि जो चीज हम फिल्टर पेपर के थ्रू अलग करना चाह रहे सॉल्ट भी थे, निकलेगा। अगर हमने पानी भी डाल दिया तो वो तो चीज ही वो नहीं रहेगी जो थी, यानी कि जो अलग करना सॉल्ट चाह रहे थे वो बन रहेगा जाएगा। ही नहीं, कुछ और बन जाएगा। जी सर। सही है। ठीक है, फिर आते हैं ऑप्शन सी के ऊपर, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट जी पानी सर। में डिजोल्व हो जाता है, दोनों सॉल्ट्स हैं, दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। तो फायदा अब नहीं जब है। आप दोनों ही डिजोल्व कर चुके हैं तो फिल्टर पेपर क्या अलग करेगा? जी सर। ठीक है, फिर आ ये जाते हैं बी, होगा। मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीशियम मेटल है, आयरन भी मेटल है, दोनों मेटल्स हैं, दोनों पानी में डिजोल्व होंगे ही नहीं, पानी से ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो रस्टिंग बन जाएगी या कोई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जी सर, नहीं ये तो भी नहीं दोनों होगा। ही अलग नहीं हो सकेंगे, बचा ये अलग हो ए, जाएगा। जी सर, ये अच्छा, होगा ना सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं, कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम चिप्स होते कार्बोनेट हैं, वाइट कलर का होता है जो इनसॉल्युबल इन मार्बल वाटर होता चिप्स। है। ठीक है, पहले जमाने में जब घरों में ये जो क्या कहते हैं पानी बॉईल करके पीने का कॉन्सेप्ट होता था, अब तो माशाल्लाह सब बॉटल से पीते हैं पानी।
तो जिस कंटेनर में पानी को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बॉईल किया जाता है ना, उस कंटेनर के अंदर आप नोट करिएगा वाइट लेयरिंग हो जाती है। जी सर। वो वाइट लेयरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो फिल्ट्रेशन से आप कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होता। सोडियम क्लोराइड नहीं निकाल सकते क्योंकि वो डिसॉल्व हुआ हुआ होगा। जी सर। ठीक है, ये क्लियर होगा। जी सर। डी की बात करते हैं। डी। डी करा है मैंने। डी डॉक्टर। जी फॉर डी फॉर डॉक्टर। तुम्हें भी डॉक्टर बनना है? इंशाल्लाह, पता नहीं। और गुड अच्छा, लक डैड। नहीं सर, इंजीनियर बनेंगे हम। इंजीनियर बनेंगे इंशाल्लाह। और आंसर क्या कहते हैं 3 का? तो कहते हैं 3 डॉक्टर। ठीक है। मैंने तो यही कहा सर। डिफ्यूज मोर क्विकली। कार्बन डाइऑक्साइड का वो MR वो मोलिकुलर मोलर मास ज़्यादा होता है नियॉन से, और हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए। मुझे तो नियॉन लग रहा है। नियॉन है 25 डिग्री सेल्सियस। अभी डी डॉक्टर कहते हैं। जी, डी फॉर डॉक्टर। तो आई विल गो विद स्टिल डी फॉर डॉक्टर। रीजन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन को अगर कंपेयर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का MR ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल्स हैवी है। मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे तो जिस गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैवी होंगे दैट वुड टेक मोर टाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो टाइम ज़्यादा लेगी, वेदर वो 0 पे या 25 पे। अब सी और डी की बात करते हैं तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा रैपिडली गैस मिक्स हो सकती है, निकल सकती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर पे स्लो होंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा होंगे। तो डी एक आंसर होगा। ठीक है, 4 पे जी आते सर। हैं। 4 का कैल्शियम। 4 का कैल्शियम यानी कि 4 है। आयशा आप क्या कहते हैं बेटा? एक सेकंड सर। 4 मेरे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, अगर सेकंड ग्रुप में कैल्शियम है वो 2+2 लेके अपने 3 शेल कंप्लीट करें, हाँ तो कैल्शियम ही है। ए मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम है। ए। कैल्शियम ही होगा। बस बेटा ताहा अब तुम गलत आंसर बनाना शुरू कर दो ताकि आयशा से भी कुछ गलत होगा। तो अब यार ऐसे तो ना कर रहा है। हम ग्रुप 2 के अंदर तो कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो आपने कैल्शियम को क्यों सेलेक्ट किया? मैं बताऊं सर? एक सेकंड सर। हाँ, पीरियोडिक टेबल खोल। सर मैं बताऊं? मैं पीरियोडिक टेबल खोले बिना सर, क्योंकि उसके जो कैल्शियम में सर जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन के होते हैं उसमें 4 टोटल होते हैं वो ऑर्बिट्स। इसी में लिखा हुआ है कंप्लीट 3 शेल, 3 होना जरूरी है सर, इसलिए क्योंकि कैल्शियम के हमारे पास 20 होते हैं ना, 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 20 होते हैं, वो 2 दे देता है, 18 बचते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, यानी कि बेरिलियम के अंदर 2 शेल होंगे, मैग्नीशियम के अंदर 3 शेल जी होंगे, सर। कैल्शियम के अंदर 4 शेल होंगे। जी सर। यहाँ पे आयन की बात कर रहे हैं जी भैया। सर। जिसकी शेल ने, जिसकी एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो अगर बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास 1 शेल बचेगा। मैग्नीशियम एक अगर शेल 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो उसके पास तो 2 2 शेल शेल बचेगा। कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें से 4 में से 3 शेल, 3 शेल, इसलिए मेरा ये आंसर। 5 की बात करें सर। हेलो सर। जी जी, 5 का क्या है? 5 का सी। 5 का सी किया है आपने। और आयशा आप क्या कहते हैं? सी। एक सेकंड सर, देखने दे मुझे। एक सर मुझे भी नहीं पता। क्रिप्टॉन, पोटेशियम, अच्छा चल मैं चेंज कर रहा हूँ, डी है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद। आप हार चुके हैं। अब कुछ भी हो नहीं सर, डी है। सकता। अब नहीं हो सकता। सर ये मेरे पेपर एग्जाम में इतनी दफा आ चुका है। तो फिर आपने पहले से क्यों बोला? सर वो पहले मेरा पेपर में मैं इसको सी करके आया था ना, तो ये मेरा गलत हुआ था इसलिए। आप सी करके आए थे तो पेपर में गलत हुआ था, तो आपने सोचा सी गलत है तो अब डी होगा। डी क्योंकि सर पहला वाला मुझे पता है कि पहला वाला लेटिस है, तो बस फिर डी बचा। ठीक है, तो द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन 3 सॉलिड्स। एक सॉलिड है x, एक सॉलिड है y, एक सॉलिड है z। ठीक है, तो सॉलिड्स की बात करें वो क्रिप्टॉन, पोटेशियम एंड सोडियम क्लोराइड।
तो विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स वाई एंड जी। तो हमें एक्स से ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें चार्जेस हैं। तो जो गिवन ऑप्शन है क्रिप्टॉन, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड में, क्रिप्टॉन के अंदर खुद के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो नहीं होंगे एज इन, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट है। सेम गोज फॉर पोटेशियम। बट सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होगा और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो अब बचा X S NaCl। अब आपको देखना है Y और Z में से कौन सा पोटेशियम होगा और कौन सा क्रिप्टॉन होगा। तो ये कैसे पता जी चलेगा? सर कि पोटेशियम ये जो है वो उसके वो पता देंगे अभी प्लस साइन वाले जो है उन्हें का 9 है वो, तो जो है वो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 होंगे। पोटेशियम वैसे बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 वाले मेटल्स होते हैं। तो जो Y में आपको नजर आ रहा है वो मेटालिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मेटालिक स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है न्यूक्लियस अपनी जगह पे और इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग। जी सर। ठीक है, तो Y goes for potassium not because it has 9 electrons, but it is because they are free mobile electrons being ये potassium। सही था ना सर? जी हाँ, सही है। जी सर। हेलो, आई सेड नहीं है। जी हूँ सर। ठीक है, तो Y पोटेशियम, G क्रिप्टॉन। जी सर। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे चले। जी 6 जी सर। 6 का क्या किया भाई? एक सेकंड सर मैं जरा ये कॉपी कर। जी सर। 6 का क्या किया आपने? सर 6 का करा है 1 and 2 ओनली, और 1 and 3 ओनली, सॉरी सी C किया आपने। शायद। हाँ नहीं, एक मिनट, दो नहीं सर, तीनों सही हैं। एक मिनट, 1 and 2 बी। मैं भाई कंफ्यूज इसी हूँ का बस सर। मैं वो करके आऊंगा जब मैं पेपर में करके आता हूँ, काट पीट करके एंड में जिस पे आ रहा होता है उस पे लगा देते हैं। क्या होता है? सर मैं पहले जो मुझे लग रहे होते हैं ना, दो आंसर जोन पे पहले मैं टिक लगाता हूँ, फिर दूसरे को काट देता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? खिदमत खल्क के लिए। सर समझ नहीं आया आपको? सभी सर मुझे बी और सी लग रहा है। मैं बी और सी पे टिक लगाता हूँ दोनों पे, फिर अकड़ बकड़ पे करता हूँ, जिस पे आता है वो वाला काट देता हूँ, दूसरे तो वाला मैं आंसर। तुम्हें मजे की बात बताऊँ, जब तुम्हें किसी भी, ये बहुत मैं काम की बात बता रहा हूँ, इसके मुझे जो है ना वो $1 मिलियन मिलने चाहिए। $1 मिलियन एडवाइस की ये कहती है कि जब हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हो और जब हमें दोनों आंसर सही लग रहे हो, इसका मतलब है वो दोनों ही सही नहीं है। अच्छा नहीं सर, वो दोनों ही सही, दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है यार, एमसीक्यूज के जी अंदर सर। दो ऑप्शन सही हो? जी सर। यार मुझे ये लग रहा है ये अजीब मसला हो रहा है, ये क्यों लग रहा है मुझे? In the molecule ethane, the bond between carbon atoms are formed by sharing 2 electrons. Carbon atoms are bound by sharing नहीं 2 बल्कि हाँ सॉरी बी होगा 2 carbon, इलेक्ट्रॉन। 2 electron from each of the carbon। नहीं, 3 कर रहे हैं, 1 and 2 होगा, बी है। हाँ बी है। बी है सर। बी है, बिल्कुल गलत। बी है ना? बिल्कुल गलत। ठीक है, एक से सर अभी रुक गए हम बताते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, आप मेरी स्क्रीन देखें जरा। A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia। तो ये है जी सर सही है। 3 उसके पास है, उसके पास 6 है। अमोनिया। तो भाई देख लो गिन के सही यार, है। गिन नहीं है ना, सकते? तो 1 2 3 4 5 6 1 2 लिखा हुआ 3 है बस ऊपर, खत्म। अल्लाह के बंदे लिखा हुआ है। हाँ सही है कह रहे हो। तो एक तो सही हो गया, ठीक है, यानी जी कि सर। डी सही फारे हो गया ऑप्शन। सही है। अब जी आते हैं सर। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, यानी कि बिल्कुल अकेला फारिग वेला 5 होंगे, नाइट्रोजन। उस 5 होंगे। सही है सर क्योंकि 7 तो वो ये है ग्रुप 7 इन 5 का टोटल होते मेंबर है या ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इसके लास्ट सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी बिल्कुल जी ठीक हो सर। गया। यानी कि अब हमारे जो नैरो डाउन करेंगे अप्रोच वो होगा सी बी फारे हो गया, तो ए और बी बचा। In a molecule of ethane, the bond between the carbon atoms is formed by sharing 2 electrons.
वन फ्रॉम ईच कार्बन आटम, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं कार्बन आटम की, अबे सही तो है। कार्बन टू कार्बन ये बॉन्ड बना है इथेन में। क्या बना है? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना इथेन में। तो कार्बन भाई ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन भाई के साथ शेयर किया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो शेयर हो रहा है। एम आई राइट? हाँ तो मैं जी सही था सर। ना, ये सही था ना मेरा फिर। जी 3 सही है। सर एक मिनट, द बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच कार्बन। अच्छा सही है, मुझे लगा हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। हाँ सही है। हाँ, इसमें जो कॉमन कंफ्यूजन होती है वो यही होती है, वो इस बॉन्ड जी की सर, बात है। सही है सर। नो ठीक है, फर्दर Then क्वेश्चंस। अब जी चलते हैं सर। 7 पे। 7 का क्या कहते हैं आप लोग? एक मिनट सर। which ए, all compound organic, all compound contain one molecule, सी each element contain only one atom in the mixture certain नहीं, the property of the substance is always the same। नहीं, all compound नहीं, गलत। all one mole electric one molten, each element contain only one atom। नहीं, डायटोमिक भी होता है सर। बी। बी फॉर बॉल और एक होता है सी फॉर कैट। ओके। तो इनमें से कौन सी जी स्टेटमेंट सही है? इट सेज ऑल कंपाउंड्स आर आयनिक। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बहुत सारे जी आयनिक सर। नहीं होते। ऑल कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन। तो नहीं अगर हम मेल्ट कर लें फॉर एग्जांपल कार्बन को, तो क्या कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? या अगर हम फॉर एग्जांपल आइस को मेल्ट कर लें, सही है सही। अच्छा, कंपाउंड लिखा हुआ है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, वो मैंने गलती से, पे डी होगा। मेरा नेक्स्ट बी था। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते। ईच एलिमेंट ओनली कंटेन्स वन टाइप ऑफ एटम। हर नहीं। एलिमेंट के अंदर एक ही तरह का एटम होता है, बिल्कुल सही है जी। एलिमेंट की हाँ निशानी ये होती है कि वो मोस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ ए, मेटल होता सही है। हो गया। एलिमेंट के सर, अंदर एक मिनट। एटम होगा। सही हो गया, सही हो गया। इतना खुश हो रहे हो। कुछ होएगा अबे ना वो, केमिस्ट्री बिल्कुल। भाई कुछ होएगा वो। छोटी छोटी सी खुशी। सर जब मिलती है लेने दिया करे यार। अब तुम्हारी तरह की खुशियां थोड़ी, उसकी बड़ी बड़ी खतरनाक खतरनाक, उसकी तो छोटी छोटी सी खुशी है, वो मासूम सा बच्चा भाई। हाँ बहुत मासूम है सर। ईच एलिमेंट ओनली कंटेन्स वन टाइप ऑफ एटम। सही है भाई, एलिमेंट की निशानी होती सही है है। सर। इन अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंसेस आर ऑलवेज सेम। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं ये नहीं है सर। सही है। बनाने के अंदर अगर सही है आप सर। पानी एक जगह डाल देंगे तो चाय बिल्कुल फारिग हो जाएगी, या चीनी और जी पत्ती एक सर। जगह डालेंगे तो चाय बिल्कुल फारिग हो जाएगी। ठीक है, चले जी आप सर। पेड़ पे चलते हैं। When one volume of gas R reacts with 5 volume of oxygen, it forms carbon dioxide and water only। What is R? 5 ऑक्सीजन करती तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पहले देखना, ऑक्सीजन है तो कार्बन उसमें होना जरूरी है। डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन होना भी जरूरी है। मगर 5 मोल की बात कर रहे हैं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर वैल्यू करनी उसका पड़ेगी। मोल 1 होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ऑक्सीजन होंगे, उसके साथ 3, उसके साथ तो सर सी। देखो डाइऑक्साइड, नहीं नहीं नहीं, बी। बी H2O। बी बी। कहता है कि इनमें से किसी ने क्या किया है, रिएक्ट किया है इससे, जी सर। और क्या बनाया मेरा है? बी है ठीक है, और क्या बनाया है? सर। O2 H2O। ठीक है, अब यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे 10 ऑक्सीजन करना है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ लगाएं 10। और क्या, हाँ सॉरी, जी सर। अगर आपने यहाँ 10 मतलब लगाया 12 हो गए। तो टोटल 12 हो 12, गए। तो ये तो नहीं आ सकता। 8 लगाया, अब हो सकता है। जी सर। जी यानी कि सर। हमें चाहिए 16 हाइड्रोजन। सही है, 8 टाइम्स 2, जी सर। किसी में भी नहीं है। अब 8 H चाहिए। 8 इसका H है। इसका मतलब है ऐसी इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं करते। तो सर, एक मिनट सर। जी जी मैं नहीं समझ। सर, अगर सर, नहीं ना सर, ये मैं बोल रहा हूँ इसे कैसे। मगर मेरा भी गलत होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है तो अब मैं आगे ऐसा आए नहीं। जरा, अब आप आगे आए, इस तरह से सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 ऑक्सीजन करने हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई यहाँ पे 5 हो। अगर यहाँ चैप्टर 2 5 5 10 होगा। हाँ नहीं, हो वहाँ पे जाएंगे। एक और है। नहीं वहाँ पे एक और बच जाएगा। आप सोचें और कैसे 5 या टोटल 10 हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 लिखा, तो दिस बिकम्स 8 + 2। मैं राइट? 2 2 4 4 है, हाइड्रोजन के हो गए। सही है सर। 4 4 कार्बन, फोर्टीन। हाइड्रोजन के। 4 हाइड्रोजन।
तो 4 तो कार्बन, मेरा सी है, सी। 4 कार्बन क्यों? 4 कार्बन ऊपर से तो यहाँ पे 4 लगा हुआ है ना। तो ए होगा, 4 कार्बन के लिए तो फिर ए होगा। ये होगा, तो उसमें तो 10 हाइड्रोजन है, हमारे पास तो 10 हाइड्रोजन नहीं है, फिर हम जी क्या सर। करें? पूरा सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, पकड़ेंगे आप ही इसका काम। अच्छा, एक सेकंड। सर आपकी हिंट बहुत यूनिक होती है। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। 1 मिनट। 5 हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पे लाऊं 5 ऑक्सीजन मुझे करने, तो सर आपने यहाँ पे 2 5 10 ऑक्सीजन के टोटल होंगे। जाओ यार, 2 3। मैं डूब सर मरा। आप खुद कर रहे हैं। मैंने दिल पे ले लिया। 3 कार्बन, ठीक है, क्या हो गया? 6 ऑक्सीजन जी सर। प्लस 2 4 3 10 ऑक्सीजन 6 जमा 10 हो गया। 10 4 10 हो ए गया। जी भाई, सर। तो 3 कार्बन और 8, तो पे वाह सर वाह। यानी कि अब मैं ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स को इक्वेशन बैलेंसिंग भी सिखाऊं। सर अभी नींद मत आ रही है, अभी तो ना दिमाग नहीं लग रहा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अच्छा ये सर बताइए, 11th में तो आ गया। मैं आपको भी कह रहा था, जी सर। ये समझ में आया जो मैंने अभी आपको समझाया है? जी सर, जी सर, वो आ ये गया। जी आ सर। गया बैलेंसिंग आ गई। ये नहीं समझ आएगा तो आगे क्या करेंगे? 9। हाँ ये तो आसान था। मैं आंसर बता दे इसी बात का। Yes, 1 gram of sample of compound when sample contain the highest number of mole in oxygen. Allahu Akbar. Mass of 4 compound. Moles of oxygen. Moles of oxygen की बात हो रही है। Oxygen moles. Relative molar mass ये दिया हुआ है। Relative mass 1/√208, 2 इसके 1 इसका। मोल जिसके ज्यादा होंगे तो फिर यार सर ये इतने लंबे क्वेश्चंस होते हैं सर। जी जी, बैठा हूँ यहीं पे मैं। 1 मिनट। डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ 1 मिनट सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 102 इज इक्वल टू 0.0009 टन। अगला 1 डिवाइडेड बाय 80 0.125 ज्यादा है। 0.125 90 1 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 10101 से भी कम हो सकता है। 1 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू नहीं 125 ज्यादा है। ये वाला 125 से ज्यादा 0.125 से 1 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 0.0125 है। सही है। अगर ऑक्सीजन का निकालना है, अगर उसके सर्टिफिकेट में जरूरत नहीं होगा, मोल 3 वैल्यू मोल ज्यादा देगा वो होगा। सर मेरा डी। आपका सर वो आप आगे चले, मैं बाद में बताऊंगा। भाई आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे था डी किस खुशी में? सर मैंने मोल निकाले बस, सबसे ज्यादा मोल जो डी के बन रहे थे तो मैंने डी का तुक्का लगाया। आपके पास मास है और आपके पास फॉर्मूला मास भी है, जी सर। लेकिन मास तो वो वाला है आपको ना। जो है वो पूरे कंपाउंड का है, मोल्स तो आपको ऑक्सीजन के चाहिए। 4 कंपाउंड्स हैं, 4 कंपाउंड्स है ना, ईच कंपाउंड का बने ना। भाई ईच कंपाउंड यानी कि मास आपके पास ऑक्सीजन का नहीं है, मास आपके पास जी सर कंपाउंड मुझे का है। पता है। जी सर मुझे पता है। आपने कैसे मोल्स निकाले? सर पूरे कंपाउंड का मोल एक नहीं सर, वो रेशो में करके निकाला है ना कि 1 ग्राम उसका है, 2 एल्यूमिनियम के, 3 ऑक्सीजन के, ऐसे करके।
1 ग्राम है तो पूरा एल्यूमिनियम, उसमें से 2 ग्राम एल्यूमिनियम और 3 ग्राम ऑक्सीजन है। नहीं सर, सर नहीं नहीं सर, वो नहीं, मैंने ग्राम के ऑक्सीजन नहीं निकाले, ये एल्यूमिनियम के सर जैसे वन वो निकलने के बाद फिर मैंने करा है ना, मतलब रेशो में करा है ना। डी है तो सही है ना सर? मैं इसीलिए तो इंक्वायरी कर रहा था कि तुमने चीटिंग तो नहीं की। नहीं सर, अच्छा मुझे कहाँ से चीटिंग होगी? जी सर, डी कैलकुलेट करके दिखाओ। सर सच बोलूं सर, मैंने 1 को डिवाइड करा है, जो साइड में सारे लिखे हुए थे, सबसे ज्यादा जो जिन वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही थी ना वो लास्ट की आ रही थी, तो मैंने डी कर दिया। यही नहीं करना था, मैंने यही करा और मेरा डी मैंने कर दिया। नहीं करना था आपको। आपको रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से जाना था। आपको रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से कैसे जाना था? देखिए, आई कैन एनोटेट दैट, यस। तो 1 ग्राम सैंपल, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HNO3 की। HNO3 का सबसे पहले आप निकालेंगे MR कैसे आएगा? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, 3 का कितना होगा? 48। तो ये कितना आ गया? 63। ठीक है, यानी कि 63 ग्राम्स में ऑक्सीजन कितना है? 48 है, राइट? जी सर, जी सर। अब 1 ग्राम में कितना होगा? कर दिया, एक्स लगा के कर देंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे, सही है। मल्टीप्लाई नहीं होगा? मल्टीप्लाई टेंशन ही नहीं है, आंसर निकालें डायरेक्ट। जी सर। अब 48 डिवाइडेड बाय करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ 0.76। इस वैल्यू का जो यहाँ पे जैसे आ रहा है 48/63, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आएगा? 64/98, ठीक है। इसी तरह से सी में कैसा आएगा? ये आएगा 16/80। इसी तरह से एल्यूमिना के अंदर बात करें तो ये होगा 48/102। तो तीनों के अंदर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। जी सर, यू गॉट दिस? जी सर, जी सर। ये करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आखिरी है ना? 10। Which statement is correct? एक मिनट सर, which statement is correct? Another compound conduct electricity when solid because they contain charged particle. नहीं, ionic compound consist of lattice positive and negative. हाँ, most ionic compounds are solid at room temperature because of the force of attraction between electrons and positive ions. नहीं, when molten or aqueous ionic compounds conduct electricity because they contain electron that can move. हाँ सही है। कंपाउंड लैटिस जरूरी नहीं हर दफा लैटिस बने, लेकिन सिर्फ आयनिक कंपाउंड में तो नहीं होंगे ना, तब सिर्फ मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड में भी तो होंगे। मगर सारे थोड़ा ना करते हैं। आना तो ऐसे नहीं होगा ना। when लिख, हाँ, ionic compound can conduct नहीं, can conduct electricity when solid because they have charged particle. तो चार्ज होना जरूरी थोड़ी ना होता है। lattice of positive and negative ions, ionic compounds. हाँ मुझे भी लग रहा है आयनिक कंपाउंड कंटेस्ट। जियो भुट्टो है सर, है मैं भी बोल रहा हूँ। जियो भुट्टो कहाँ से आ गया बीच में? सर यार वो कहीं भी हो सकता है। ABCD क्या? भुट्टो बी? मैं भी बोल रहा हूँ, बी पर भुट्टो। तो अब मैं बताता हूँ आपको सही कौन सा भाई। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल दैट कैन मूव। बिल्कुल फजूल। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर मोल्टन, जब वो मेल्ट करते हैं तभी तो जरूरी थोड़ी ना है। अरे कौन सा आयनिक कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में? सोडियम क्लोराइड। सॉलिड स्टेट में नमकदानी उठा के ला, तारे डाल उसके अंदर मुझे भी बता। अच्छा सर सही है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 बी की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। हां बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। उसके अंदर पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। अभी ऊपर स्ट्रक्चर सर हर दफा लेटेस्ट होता है? हां, NaCl के अलावा दुनिया के हर दफा? जी जी जी, ये देखिए यहाँ पे हर का होता है?
हमेशा हर आयनिक तो फिर से कोई मसला नहीं। हर तो बस सिर्फ बी होगा। आयनिक कंपाउंड का होता है, ठीक है। सर मुझे लगा हर का नहीं होता, सर मुझे लगा हर का नहीं होता, इसलिए वो कंफ्यूजन दे रहा था, वरना मेरा most ionic compounds are solid at room temperature because of the strong attraction between electrons and positive ions। तो इसमें जो आप रीजन दे सकते हैं वो बड़ा गलत है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस में अट्रैक्शन नहीं होती, उसमें तो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में अट्रैक्शन होती है। जी सर, जी सर। करने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होगा, ऐसा कोई चीज नहीं होता, ठीक है। ये मेटल्स में होता है। डी की बात करें, मैं मोल्टेन और इन aqueous solution ionic compounds conduct electricity because they contain electrons that can move। तो aqueous solution में और मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नहीं करते हैं, पूरा आयन मूव करता है, आयन मूव करता है, आयंस बन जाते हैं। जी सर, ये चीज समझने वाली। तो बेटा फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे। टिल देन टेक केयर, अगली क्लास में। सही है सर, अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़।